नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बिहार के सियासी गलियारे में एक नई एंट्री से मची हलचल के साथ है। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सियासत में एंटर कर रही हैं और इसकी शुरुआत हरिहर नाथ के आशीर्वाद के साथ हुई है। पूरा परिवार हरिहर नाथ के आशीर्वाद के लिए पहुंचा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों अब सक्रिय राजनीति में नजर आएंगी। लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। ऐसे में सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में रोहिणी आचार्य ने पूजा अर्चना की और फिर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। हमारे परिवार में बना रहता है, बिहार की पूरी जनता पे भी बना रहता है। भारत से ही नहीं, बिहार के 40 सीट से महागठबंधन के लिए सब जगह बाबा ने आशीर्वाद दिया है। तो फिलहाल तो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क अभियान पर निकले हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि रोहिणी आचार्य सक्रिय राजनीति में इसी लोकसभा चुनाव के दौरान एंटर करते दिख सकती हैं और वहां से चुनावी मैदान में रोहिणी का आगे क्या भविष्य होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन रोहिणी आचार्य के सक्रिय राजनीति में शामिल होने की खबर से ही पक्ष और विपक्ष में हलचल बढ़ गई है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनाते हैं आपको। सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी है? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी। देखिए, वो परिवारवाद की पार्टी है और आप देखे होंगे कि 2 ही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्य हैं। उनके 2-2 बेटे हैं, 2-2 बेटियां हैं, खुद रहे हैं, माननीय राबड़ी जी रही हैं और न जाने कौन कौन जो चाहे सब उनको। उनकी तो परिवार की पार्टी ही है, परिवारवादी पार्टी है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो तो परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और परिवार के लिए ही जीते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी परिवारवाद के पर्याय है। तब 5 तो पहले ही से सक्रिय थे, अब 6ठा नंबर और 6 लोग वेटिंग लिस्ट में है। अब वो कब कंफर्म होगा ये लालू जी जाने। चिंता का विषय तो माननीय शिवानंद तिवारी, वृषण पटेल, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक जी के लिए है कि अब आपकी भूमिका क्या होगी। आप तो उस पार्टी के अंदर में आपकी कोई भूमिका नहीं है। वाले और जो लोग भी सवाल दाग रहे हैं और अपने दल में खोजें कि कहाँ परिवारवाद है। जो लोग भी बयान दिया है, उनके फादर क्या थे, उनके दादाजी क्या थे, आप कैसे राजनीति में आए हैं। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी को आज़ादी है राजनीति करने की, सेवा करने की। अगर किसी का परिवार राजनीति में सेवा करना चाहता है, उस पर टीका टिप्पणी अगर कोई करता है, तो हमको लगता है कि घबराहट में ये बीजेपी और एनडीए के लोग इस तरह का सवाल दाग रहे हैं। तो चुनावी माहौल में पूजा अर्चना तो आम बात है, लेकिन बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लेने लालू परिवार का वो सदस्य जो पहुंचा है, जिसके कारण सुर्खियां बन गई है, इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, अभी औपचारिक रूप से तो रोहिणी आचार्य सक्रिय राजनीति में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, ऐसा लग रहा है कि अब वो सक्रिय राजनीति में इसी चुनावी माहौल में उतरने वाली हैं। क्या कहेंगे? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? वो चुनावी राजनीति में उतर चुकी हैं। सारण में हरिहर नाथ बाबा की पूजा
लालू परिवार ने इसलिए नहीं किया कि आज कोई सोमवारी का व्रत था। लालू परिवार ने इसलिए किया कि सारण लोकसभा क्षेत्र लालू परिवार का परंपरागत क्षेत्र रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सब उस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी। तो इसलिए ये मत समझिए कि वो रोहिणी आचार्य को बजाबते स्थापित करने के लिए रोहिणी आचार्य का जो कल से चुनावी कार्यक्रम है, यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र में जो वो तूफानी दौरे पर रहेंगी, उसके पहले उन्होंने सारण ही नहीं समूचे जगत के तारनहार हैं। सारण का वो इलाका क्या है, गज और ग्राह दोनों की लड़ाई का है, वो भी संघर्ष का वो प्रतीक है। वो धरती, वो मंदिर संघर्ष का प्रतीक है। और उसमें भगवान किसके साथ हैं? जो कमजोर है, जिसने ईश्वर को पुकारा है, भगवान उसी के साथ हैं। कहा गया, बाद में तो बहुत बड़ी चर्चा है इसमें कि भगवान ने जब गज को बचाया है तो कहा गया कि आपने तो मौत उसको दे दी, तो सीधे मोक्ष चला गया। तो साक्षात भगवान ने कहा कि हमसे जो दुश्मनी भी करता है, मान लो हमारे भक्त से अगर किसी ने दुश्मनी भी की है, तो साक्षात समझ लो कि वो स्वर्ग का भागीदार, बेड़ा पार है। तो इसलिए सारण जहाँ हरि और हर दोनों हैं, महादेव भी हैं वहाँ पे, विष्णु भी हैं, तो वहाँ एक पालन करता है और दूसरा संहार करता है। चुनावी राजनीति हो या जंग हो, उसमें क्या होता है कि हमें बचाइए और हमारे दुश्मन को खत्म कीजिए। लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार के साथ, पूरे मनोयोग के साथ वहाँ जाकर के आराधना की है। और इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हे प्रभु हमारी लाज को बचाओ। जिस बेटी ने हमको जीवन दान दिया है उसको तुम दान दो, ताकि उसको वो सम्मान मिले। चुनावी जंग में वो जा रही है, इसलिए पूरे परिवार के साथ गुहार लगाई है लालू ने। और कल से चुनावी अभियान शुरू हो रहा है रोहिणी आचार्य का। लगभग 4 दिनों का ये कार्यक्रम है। पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र को रौंदेगी वो, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करेगी। हालांकि वहाँ चुनाव में देर है अभी, लेकिन मौका तो है। और इसलिए आप ये मत कहिए कि अभी जो है सो घोषणा नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव अगर साथ में हैं, राजा सुप्रीमो साथ में है, रोहिणी आचार्य के पिता साथ में है, माँ साथ में है, बड़ी बहन साथ में है, आप समझ लीजिए परिवार ने ये संदेश और संकेत सारण की जनता को दे दिया है। और इसकी शुरुआत आप देख लीजिए 3 मार्च को जो गांधी मैदान में रैली हुई थी, क्या था उसमें? लालू ने साफ समूचे बिहार की जनता के सामने घोषणा की थी कि आज अगर मैं इस मंच पर हूं तो कहीं न कहीं रोहिणी की देन है। इसलिए ये तय है, चुनाव लड़ना है। नहीं तो फिर लालू और रोहिणी का रोड शो क्यों होता? उसकी क्या जरूरत थी? कोई कैंडिडेट होता, देखा जाता है, कैंडिडेट की घोषणा होती। क्योंकि चुनावी अभियान में तेजस्वी और लालू अभी तक कहीं नहीं गए हैं, आप ये जान लीजिए। तो ये शुरुआत है। नंबर 1। दूसरी बात है कि ये अधिकार भी है। सारण लोकसभा क्षेत्र लालू का कर्म क्षेत्र भी रहा है, गृह क्षेत्र भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं राजनेता अगर अपने घर को, और सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि 1977 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी सारण से ही। पहली दफा सांसद वो यहीं से बने थे, इसलिए अपनी बेटी को भी वो सांसद बनाना चाहते हैं पहली दफा, रोहिणी को। आपको पता है, ये थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पाटलिपुत्र की धरती ने लालू को अभी तक मदद नहीं की है। पाटलिपुत्र की धरती लालू के साथ नाइंसाफी की है। रंजन यादव से लालू हारे, 2 बार मीसा भारती रामकृपाल यादव से हारे, आप समझ लीजिए। इसलिए लालू ने रोहिणी को उस इलाके में खड़ा किया है जहां लालू को राजनीतिक जीवन दान में सारण ने दिया था। आज लालू प्रसाद अगर लालू प्रसाद हैं तो कहीं न कहीं सारण की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बेटी को
उन्होंने साथ में ले जा करके पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना के बाद कल से रोहिणी के लिए राजनीतिक अभियान की शुरुआत करेंगे। और उस शुरुआत का एकमात्र मकसद है कि उनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है सारण में, उसको वापस लावें। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ, मनोयोग के साथ लालू ने पूजा अर्चना की है। और कल से फिर एक तरह से कहिए कि चुनावी आगाज रोहिणी के लिए राजनीतिक जो उनका अभियान है, उसकी जो शुरुआत है, उसको वो रोड शो के जरिए लालू करेंगे। बिल्कुल अशोक जी, आपने कहा प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करने की बात है, तो ये संघर्ष आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद भी वहां हारे, राबड़ी देवी भी हारी, उनकी समधी भी हार गए, तो अब रोहिणी आचार्य को काफी कुछ बैकअप करना होगा। जो हो, लालू तो लड़ने वाले हैं। जिस लालू प्रसाद यादव को एक लोकसभा की सीट नहीं हो, अभी क्या है 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं है। 543 जो लालू किंग मेकर थे, प्रधानमंत्री बनाते थे, वो लालू की बेटी चुनाव नहीं जीत पाई। लेकिन लालू प्रसाद है। और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद के यहाँ टिकट लेने वालों की होड़ है, चाहे वो राजनेता हों, बाहुबली हों। जब प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी कह रही है कि 400 के पार, जब एनडीए के नेता बिहार में कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट, वैसी परिस्थिति में आप समझिए कि लालू के चेहरे का क्या क्रेज है कि अभी भी उनके यहाँ टिकट की मारामारी है। कहीं न कहीं लालू संघर्ष का प्रतीक है। और यही वजह है कि लालू ने हार नहीं मानी। संकट लालू के पास आए, राजनीतिक संकट आए, स्वास्थ्य के संकट, आप देख लीजिए ना, जो बड़े नेता रामविलास पासवान जी नहीं बच पाए, लालू ने दूसरी जिंदगी जी ली। ये कहा जाता है ना कि आत्मबल ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो लालू संघर्ष की उपज हैं और लालू जानते हैं। मुझे तो जहां तक याद है, चूंकि लालू जी को हमने करीब से देखा है, आरजेडी बीट को भी हमने कवर, जब लालू को कहीं एक सीट भी जीतने की उम्मीद नहीं होती है ना, तब वो कहते हैं हमारी सरकार बन रही है। 2010 का विधानसभा चुनाव राबड़ी देवी हार गई सोनपुर से, आप समझ लीजिए। फिर भी लालू, राघोपुर से, फिर भी लालू नहीं हारे, अंत तक कहते रहे कि हमारी सरकार बनेगी। और 2010 के बाद देखिए 15 में फिर वापसी किस तरह से होती है। 2020 को आप देख लीजिए, फिर लालू कहाँ आ जाते हैं। 2024 आज देख रहे हैं कि लालू कहाँ खड़े हैं। तो आप ये समझिए कि जो राजनेता होता है ना, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हूँ ना। और लालू ने ये दिखा दिया। कहा जा रहा था कि शारीरिक और मानसिक रूप से लालू कब कमज़ोर हो चुके हैं। आज देख लीजिए, लालू का जो फैसला है वो सर्वोपरि है और वो फैसला राजनीतिक विरोधियों को चौंकाने वाला है। यही वजह है कि लालू अभी भी मीडिया की सुर्खियों में जिंदा हैं और हम और आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो शायद यही वजह है कि रोहिणी आचार्य जो सक्रिय राजनीति में अब तक नहीं दिखी थी, उनके एंट्री से ही सभी ओर खलबली मच गई है।